Good morning to all of you. Class 8 subject Social Science topic Understanding Law. Dear student, इसमें आज फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून. Let us now look at the situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular. आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें. कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी. Hence, people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, reports to TV news channels, etc. इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं. In a democracy like our citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है. For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often making hawking and street vending illegal. उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and effectively to the millions living in a large city. तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे, लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं. This is their means of livelihood. Hence, if the law favors one group and disregards the another, it will be controversial and lead to conflicts. तो इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है. लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी. People who think that the law is not fair
can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitutions. तो क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं हैं, वह इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। Do you remember the photo essay on the women's movement in the class 7th book? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, champions and show solidarity. तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यम के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमें संसद क्या कर रही है। अगर हमें लगता है कि वह सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वह जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। So we need to remember that our role of citizen does not end with electing our representative. Rather, it is then we begin to ask newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative functions properly. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर आज का ख़त्म हो गया है। तो अगले दिन मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग करवाऊंगी। तो अभी ब्लैक बोर्ड पर मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी पे लिखना और याद करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल्स ऑफ लॉ। आंसर है, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स यूजुअली इम्पोज्ड through a government or institutions and is applied to govern a group people. It shapes politics, economics and society in numerous ways. Thank you and have a nice day.